अस्सलाम वालेकुम। सो जूड ऑब्सक्योर बाय थॉमस हार्डी, और इसको पढ़ के हमें लगता है कि जूड ऑब्सक्योर नहीं, इट इज हार्डी रादर हु इज ऑब्सक्योर. सो ये जो आइडियाज हैं, लाइक वी फाइंड के like each and every person is coming to each and every person's life more than one times, and they're repeatedly with each other, not taking lessons from the past, or same characters time and over again. They're having intimacy with each other. Confusion is there among all the characters. They don't really know what they're going through. They're just leading the life as life is letting them lead it. So इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, ज्यूड फॉले जो कि यंग मैन है, मैरी ग्रीन से इसका ताल्लुक है, एंड ही ड्रीम्स ऑफ स्टडिंग एट क्राइस्ट मिनिस्टर, लेकिन वो एक स्टोन मेसन बन जाता है. सो ये उस यानी आयरॉनिकली. एंड सुजाना ब्रिजहेड, ये जूड की कज़न है, और सॉरी ब्राइडहेड, सुजाना ब्राइडहेड, शी जूड की कज़न है, एंड शी इज़ अनकन्वेंशनल इन हर बिलीव्स एंड एजुकेशन, but she marries schoolmaster Richard Philotson. So Philotson से इसकी शादी होती है. Arabella Dawn, Jude की first wife है, and she enjoys her time spending in the company of men in the bar. Aunt Drusilla जो है ये relative है जिसने Jude की परवरिश की. Richard Philotson जो है, so Richard Philotson is like the schoolmaster who first introduces Jude the idea of studying at the university. और बाद में Sue नामी कैरेक्टर से इसकी शादी होती है, यानी सुजाना. और लिटिल फादर टाइम जो है लिटिल जूड. सो जूड और अरेबिला का बेटा जो कि ऑस्ट्रेलिया में अरेबिला के पेरेंट्स ने जिसको पाला. He is said to have the mind of an old man, though he is a young child. So, ये हमारे पास कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ये नॉवल जो है वो घूमता है. स्पेशली ज्यूड, सुजाना यानी स्यू, अरेबिला और फिलोटसन जो हैं, ये हमारे यानी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. So, the story is कि ज्यूड जो है 11 years old boy, and he wants to follow the example of his teacher, Mr. फिलोटसन, जो कि मैरी ग्रीन को छोड़ के क्राइस्ट मिनिस्टर जाता है ताकि यूनिवर्सिटी डिग्री ले और अपने आप को स्टेबल करे. सो ज्यूड जो है इज बीइंग रेज्ड बाय हिज ग्रेट ऑन्ट, जो उसकी हेल्प करता है उसमें बेकरी में. बड़ा इम्पोर्टेंट उसके लिए उसकी स्टडीज़ हैं, पढ़ता है, आगे जाने की इसमें ख्वाहिश है, और वो अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है यूनिवर्सिटी के हवाले से. और एक्लेसियास्टिकल यानी स्टोन वर्क की ट्रेड भी ये सीखता है. और फिर ही मीट्स वन डे एंड ही डिजायर्स एंड मैरीज अरेबिला डॉन, जो कि उसको एक तरह से धोखा देती है कि शायद उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, तो उस ट्रिक में उससे शादी कर लेती है. इनका ताल्लुक कोई ज़्यादा अच्छा नहीं चलता, और इवेंचुअली अरेबिला उसको छोड़ के अपनी फैमिली के पास चली जाती है ऑस्ट्रेलिया. सो इस डिले में ज्यूड क्राइस्ट मिनिस्टर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जो एस्पिरेशंस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन स्यू जो ब्राइडहेड यानी सुजाना जो उसकी कज़न है उसकी वजह से सो उससे मिलके प्यार हो जाता है, और यानी ही इज बीइंग मैरिड causes him feel guilty, क्योंकि उसकी शादी हुई है ऑलरेडी अरेबिला से, तो उसको ये चीज़ बड़ा गिल्ट क्रिएट करती है. Sue will not return her his love, तो वो यानी उसका रेसिप्रोकल जवाब नहीं दे सकती इस मोहब्बत का. और जब उसे रियलाइज होता है कि फिलोटसन जो कि टीचर है, जिसके अंडर होम शी इज नाउ टीचिंग, इज इंटरेस्टेड इन स्यू, वो भी उस्ताद जी भी इसके अंदर यानी इसकी कज़न के अंदर इन्वॉल्व हैं. सो ज्यूड फील्स डिस्पेयर. सो डिस्पेयर में हम देखते हैं कि he has made no headway on getting into university and realizes that he never will cause him to give up the part of his dream and leave Christ minister. So ये जो Christ minister का idea होता है, he feels as if he is to shun it. So at Melchester, ये एक और place है, he intends to pursue theological study and eventually enter church at a lower level. So Sue वहाँ पे एक training college में है,
और वो फ्लॉटसन से शादी करेगी जब वो अपनी इस ट्रेनिंग को ख़त्म कर लेगी, बट वो स्कूल को छोड़ देती है लाइक जब वो सारी रात जूड के साथ बाहर रहती है। ये एक नया कटा खुल गया यहाँ पे। सो जूड इज पजल्ड बाय स्यू बिकॉज हर आइडियाज आर डिफरेंट एंड शी विल नॉट रिटर्न द फीलिंग्स दैट ही हैज। तो वो थोड़ा सा हमें दिखाया गया कि ज्यू बड़ा एक मजहबी किस्म का है और वो थोड़ी सी एथियस्ट किस्म की है, और बाद में ये ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा बाय द एंड कि ज्यूड जो है वो एथियस्ट टाइप हो जाएगा और वो थोड़ी सी रिलीजियस हो जाएगी। सो उसके बाद वो उसे बताता है कि ही इज मैरिड। सो वो अनाउंस कर देती है अपनी मैरिज को फिलॉक्सन के साथ, और वो ज्यूड को कहती है कि उसे जाने दे। सो वो अरेबिला को दोबारा मिलता है जो कि अब्रॉड से वापस आ चुकी है, उसके साथ रात पे गुजारता है और लाइक उसे यही पता लगता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में शादी भी की थी। यानी सुभान अल्लाह, यानी कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, जुदा हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, और यानी इनके दरमियान सारा कुछ हो भी जाता है, और लाइक स्टिल दे आर गेटिंग अलोंग विद ईच अदर। सो जब नेक्स्ट एनकाउंटर होता है स्यू के साथ, सो वो उसे बताती है कि शायद उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी फ्लॉटसन के साथ, और ज्यूड जो है like he was to go on seeing her in spite of his aim to discipline himself into the church। वो उसे फिर भी मिलता रहता है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल बड़े डिफरेंट सेटअप में जा रही हैं। एक इसकी एक ऑलरेडी इज मैरिड, देन ही इज हैविंग हिज इलिसिट अफेयर, देन ही इज आल्सो स्टूडेंट ऑफ चर्च। सो ज्यूड की आंटी जो इसने इसको पाला होता है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी बेकरी होती है स्टार्ट में। सो स्यू कम्स टू मैरी ग्रीन फॉर द फ्यूनरल and there she admits to him that she is unhappy and can't give herself to Flotsam। so अब वो फ्यूनरल पे आई है, लेकिन हरकतें देखो कि they kiss each other, और यहाँ पे जो है ज्यूड को ये रियलाइज होता है कि इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि वो चर्च के लिए फिट नहीं है, यानी उसके दिमाग के अंदर शैतान है, और वो उस डेवल की वजह से ही इज नॉट अ थियोलॉजिकल पर्सन, तो अपनी बुक्स को जला देता है। एंड देन स्यू फ्लॉटसन को कहती है कि वो उसे अलग रहने दे और ज्यूड के साथ रहने दे, लेकिन वो उसे ये कहता है कि तुम घर में अकेली रह सकती हो, लेकिन ये कि लाइक एंड फिर उसमें नफरत क्रिएट हो जाती है उसके अंदर उसके हवाले से, क्योंकि ये मेरी बेगम होकर किसी और के साथ इन्वॉल्व है। सो वो ज्यूड के साथ जाती है और वो ट्रेवल करते हैं एल्ब्रिकम को, लेकिन वो स्टिल उसे अपने पास नहीं आने देती, यानी इंटीमेसी क्रिएट नहीं होती। फ्लॉटसन को जॉब से निकाल दिया जाता है शेस्टन में, और इसमें आफ्टर सीइंग दैट हर लेटर एंड नॉट बीइंग एबल टू गेट हर बैक, ही डिसाइड्स टू डिवोर्स हर ताकि वो एक कंप्लीट फ्रीडम अपनी मना सके। सो एल्ब्रिकम में ज्यूड और स्यू जो हैं वो 1 साल तकरीबन इकट्ठा रहते हैं, एंड स्यू स्टिल लाइक डज नॉट अलाउ हर टू कम नया, और इनका प्लान होता है कि ये शादी करेंगे, जल्दी शादी करेंगे, और उसी वक्त अरेबिला दोबारा फेयर होती है, और शी इज लाइक अ थ्रेट टू ज्यूड, और ज्यूड जो है इस वजह से स्यू उसको इसलिए कि ये दोबारा अरेबिला के करीब ना हो जाए इंटीमेसी अलाउ कर देती है। अरेबिला कार्टलेट से शादी कर लेती है, ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड अगेन, यानी फिर से ब्याह हो गया, एंड सेंड्स टू ज्यूड हर एंड ज्यूड सन लाइक लिटिल फॉर द टाइम। ये उनका जो बेटा जो कि शुरू में जब वो गई थी तो शी वाज प्रेग्नेंट विद दिस, तो जिसको उसके माँ बाप ने पाला वो इसके हवाले कर देती है। वन ओपिनियन टर्न्स अगेंस्ट ज्यू एंड स्यू के ये दोनों किस रिलेशन में रह रहे हैं और लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। सो उसकी जॉब भी चली जाती है अपनी रेपुटेशन के हवाले से, और वो एल्ब्रिकम को छोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो फिर बहुत सारी प्लेसेस में रहते हैं जहाँ पे ज्यूड जो है वो काम करता है और जहाँ पे उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है एक्लेसियास्टिकल वर्क के अलावा, क्योंकि वो काम तो वो छोड़ चुका होता है। अब उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और अनदर इज ऑन द वे, एक उनके जहन में वो आ रहा है। और हैविंग सीन स्यू इन कैंटब्रिज, अरेबिला जो है जिसका फॉर्मर हस्बैंड मर चुका है, यानी और वो अगेन ज्यूड के अंदर अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लेती है, यानी थर्ड टाइम, लाइक ज्यूड इज गिवन चांस थर्ड टाइम फ्रॉम द सेम वाइफ। एंड व्हेन शी एनकाउंटर्स फ्लॉटसन जो कि अब मैरी ग्रीन में है, सो वो उसे बताती है कि he was wrong to let go Sue, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। So Jude now ill and not working regularly wants to return to Christminster, वापस आना चाह रहा है। Okay जी, then they return to Christminster on a holiday, और उसमें like Jude is upset by his return to city that has meant so much to him, and
gives a speech to a street crowd in an attempt to explain what his life has meant. सो स्यू ट्री की जो डिस्पेयर टॉक्स होती हैं वो एक रिएक्शन क्रिएट करती हैं लिटिल फॉर द टाइम, जो लड़का होता है उसके अंदर, और वो अपने और दूसरे बच्चे जो हैं उन दो बच्चे उनके साथ फांसी लटक जाता है। और द चाइल्ड जो स्यू ने कैरी किया हुआ है यानी दैट इज बॉर्न डेड। अब जूड और स्यू जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुके होते हैं कि उनकी लाइफ रिवर्स हो चुकी होती हैं। जूड सेकुलर हो चुका होता है, स्यू रिलीजियस हो चुकी होती है, एंड फ्लोटसन writes to ask Sue to come back to him, और वो कहता है जी वापस आइयो, और वो मान भी जाती है सुभान अल्लाह, थिंकिंग ऑफ इट एज अ फिनेंस के चलो ये शायद मेरा कफारा है इन तमाम तर जुराइम का। वो जाती है फ्लोटसन के पास, उसे शादी कर लेती है, बेशक उसे वो बुरा लगता है लेकिन स्टिल शी इज लिविंग विद हिम। Arabella comes to Jude and by persistent scheming she get him to marry her once more, fourth time she's here in his life। यानी Arabella का ही कैरेक्टर है। They get along about as before and ill Jude जो है he goes to see Sue and they declare their love for each other। यानी again यानी कमाल ही हो गई इस नॉवल के अंदर। As for the penance, Sue then gives herself to Flotsam, or Jude learns of this and on a holiday following year, while Arabella is out enjoying festivities, Jude dies. Only Arabella and Mrs. Alden are present to stand watch by his coffin। So Jude की हमें समझ नहीं आया कि इस पूरे नॉवल में वो खजल हुआ या उसने ऐश की। लाइक इसके इतने रिलेशंस हर कैरेक्टर के, और हर एक कैरेक्टर हर एक के साथ सिंसियर भी है और उससे दूर भी रहना चाहता है। सो वी हैव themes of marriage which is happening quite often, and then fate which is governing force, determinism, fatalism, जो कि हार्डी के तमाम नॉवेल्स के अंदर होता है। वी सी के many works are done by fate। सोशल क्रिटिसिज्म है यहाँ पे कि सोसाइटी किस तरह क्रिटिसाइज करती है लोगों को, लोग उस क्रिटिसिज्म के प्रेशर में स्टेप्स लेते हैं। वुमेन का रोल इन सोसाइटी के, हाउ वुमेन आर लिविंग इन द सोसाइटी, और क्या रोल है उनका, किस तरह की तकालीफ से गुजरना पड़ता है। रिलीजन का दिखाया गया कि रिलीजन या रिलीजियस वैल्यूज़ का क्या रोल है और किस तरह वो क्लैश होता है एक बंदे की अपनी ज़ाती वैल्यूज़ के साथ या उसकी अपनी पर्सनल ख्वाहिशों के साथ। सिंबल्स इसमें हमारे पास क्राइस्ट मिनिस्टर एक सिंबल है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स इन द नॉवल इज क्राइस्ट मिनिस्टर इटसेल्फ। सो फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट ग्लिम्प्स इट इज like sitting on a ladder atop the brown house। Jude is enchanted with it। So उसे बड़ा पसंद आता है ये, और ये सिंबल है उसके ड्रीम्स का, एस्पिरेशंस का, और एक आइडिया जो कि ये बेसिकली जिसकी ख्वाहिश करता है, जिसके बारे में ये लॉन्गिंग है उसकी अपने माइंड में, वो उसे न्यू जेरूशलम कहता है जो कि एक होली सिटी है। सो ये उसकी लाइफ, उसकी जॉब, उसकी रिलीजियस बिलीफ्स, उसके एम, उसकी स्टडीज, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो लिटिल फॉर द टाइम जो है वो ऑल्सो एक हैवी सिंबॉलिक फिगर है। तो ये बेसिकली बताया गया कि ये छोटा सा यानी छोटी उम्र में इसका एक बड़ी इंपॉर्टेंस है इसके थिंकिंग की, कि his in habit of sitting silent and solemn with a pale wizened prematurely aged face and with large saucer eyes। और इसके बारे में बताया जाता है कि बड़ी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फेट की और डेस्पेयर की। सो ये बच्चा फेट और डेस्पेयर की रिप्रेजेंटेशन को लेके आता है सामने, और उसके अंदर यानी दिखाया जाता है कि किस तरह ये एक सीरियसनेस इसके अंदर है, सॉल्मिटी है। एक और सिंबल जो इसमें है वो है जूड और सैमसन। सो सैमसन जो है सैमसन एंड डिलाइला, यानी उसमें वो एक इन में रुकते हैं अरेबेला और जूड चाय के लिए। सो अरेबेला जो है वो जूड को फंसा चुकी है अपने जाल में, और इसमें जो एनालॉजी है वो डिलाइला की है, दैट इज वेरी क्लियर। सो अरेबेला हैज ट्रायम्फेंट लव फॉर वुमेन हु सीज that she is winning the game। One cannot miss the symbolic significance that the picture of Samson and Delilah on the wall is giving। So Arabella जो है contemplate करती है her second entrapment of Jude in marriage, और he is again described as a Sean Samson के वो दोबारा से वो Delilah के charms में गर्क हो गया, इसी तरह Jude Arabella के charms में गर्क हो गया। फिर इसमें ट्रैप्ड रैबिट का एक इंसिडेंट है, वो भी बड़ा सिंबॉलिक है। जूड और स्यू जो हैं दे सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द क्रिएचर्स, सो दे बोथ कैन नॉट बेयर टू हियर द क्राई ऑफ पेन। सो वो इसको डिलीवर कर देता है फ्रॉम हिज मिजरी, यानी तो उसकी यानी तकलीफ से उसको निजात दिला देता है। सो ये हमें बताता है कि स्यू की सिचुएशन, शी इज कॉट इन ट्रैप्ड बाय अनहैप्पी मैरिज,
और जिस तरह वो परेशान है. सो रैबिट इज रिप्रेजेंटिंग हर. इस नॉवल में हमें आयरनी भी बहुत नजर आती है फैटलिज्म के साथ साथ. हम देखते हैं कि जूड जो है वो बेसिकली स्यू को अपने करीब रखने के लिए उसे असिस्टेंट बनाता है फिलोटसन की, और फिलोटसन जो है उसका इंटरेस्ट उसमें ग्रो होता है और उसके करीब आ जाता है, फिर उनकी शादी भी हो जाती है. तो ये सारा किया धरा बेसिकली जूड का अपना ही था, जो कि आयरॉनिकली उसके ऊपर एक हिट होती है. एंड देन व्हाट वी एल्स गेट टू नो इज के जो बेसिकली स्यू है वो जूड के साथ जहाँ पे एक होटल में जाती है, ये वही जगह, ये वही होटल, वही कमरा था जहाँ पे वो 1 महीना पहले अराबेला और जूड ने स्टे किया था. सो दैट वाज आल्सो आयरॉनिकल. एंड देन आल्सो वी गेट टू नो के पार्ट 5 चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि दोनों यानी जूड और स्यू ये 10 कमांडमेंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, like to make it like readable to the people or to teach them, and then they realize कि हम खुद क्या कर रहे हैं, यानी हमारी lives में क्या है, यानी that is full of sin but still we are teaching commandments. So there are certain examples of ironies also here in this novel. So this was altogether Jude the Obscure, which I would say Hardy the Obscure, like he was having so many relation of the people here कि obscurity create हो जाती है. So thank you very much.